अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं गौहर इशरात। और अब ये जानिए, भारत की आबी जारियत पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब का पानी रोक दिया गया है। इरसा के डेटा ने दरिया चनाब के बहाव में कमी की तस्दीक की है, जबकि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 11,000 क्यूसेक रह गई है। भारत की आबी जारियत बरकरार है। पाकिस्तान के लिए दरिया चनाब का पानी रोक दिया गया। तमाम सूरत पे तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते। जी सलमान। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के एक मुतबर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें बताया गया है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरिया चनाब पर वाक़या बगलेहार डैम से पानी का बहाव, जो कि दरिया चनाब पर है, पानी का बहाव रोक दिया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो मुतासर होने का खदशा हो सकता है। इस वक्त जो दरिया चनाब का बहाव है वो भारत का दावा है कि वो 90% तक रोकेगा। और इस हवाले से इरसा के जो आदाद शुमार हैं वो भी कुछ इस किस्म की तस्दीक करते दिखाई देते हैं, क्योंकि दरिया चनाब में मराला के बहाव मकाम पर पानी के बहाव में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है और ये 11,000 क्यूसेक है, ये रह गया है ताज़ा तरीन डाटा के मुताबिक। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो मराला के मकाम पर दरिया चनाब पर पानी की आमद जो है वो 35,000 क्यूसेक थी, तो ये पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक से कम होकर 11,000 क्यूसेक रह गया है। इसी तरह दरिया जेहलम में मंगला के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो बरकरार है। और भारत की जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है उसके हकाम का कहना है कि किशन गंगा डैम जो कि दरिया जेहलम के ऊपर है उसके भी तैयारी की जा रही है कि दरिया जेहलम का पानी रोका जाए। तो ये वही आबी जारियत है जिसका पाकिस्तान खदशा जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल दो टोक अंदाज में क्लियर कर चुका है कि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेगा। और अब से कुछ देर पहले जहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ, नायब वज़ीर आज़म भी खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी यही ख्यालात दोहराए कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो है पहलगाम इंसिडेंट के बाद वो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला था, क्योंकि भारत की जानिब से अबेंस की बात की गई। अबेंस का मामला कहीं पर भी ट्रीटी इसके अंदर शामिल नहीं होता, लेकिन भारत ने ये एकतरफा तौर पर इकदाम किया है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है और पाकिस्तान की बिल्कुल भारत के इस इकदाम को जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय झूठ के शवाहिद आलमी मीडिया को दिखा दिए हैं। अता तारड़ ने मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत की जानिब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ायक़ रख दिए हैं। अमन के दाई हैं, लेकिन आहने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बैन अक़वामी मीडिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ खुलकर बता दिया। आलमी मीडिया नुमाइंदगान को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने रख दिए। आलमी मीडिया को वो सारे मकामात और शवाहिद दिखा दिए जिन्हें भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। सहाफ़ियों ने खुद देखा कि जिन मकामात पर भारत ने दहशतगर्दों के अड्डों का नाम दिया वो रिहायशी इलाके हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। भारत इल्जाम तराशी से पहले अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करना बंद करे। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मौसर और मुंह तोड़ जवाब सामने आया। दुश्मनों की चौकियों में सन्नाटा छा गया, जबकि भारत को रात गए शरारत का खमियाजा नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर पर ये बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मौसर और मुंह तोड़ जवाब, दुश्मनों की चौकियों में सन्नाटा छा गया। और ये फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से भारत को रात गए शरारत का खमियाजा नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा। भारत की LOC पर इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय फोर्सेज ने नकियाल, कोयरटा, शारदागेल, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का फौरी जवाब देते हुए उनके मोर्चों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दुश्मन को
वाज़ेह नुकसान पहुंचा। पाक फौज दुश्मन की किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है, जबकि भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। और जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। DG ISPR की कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन में गुफ्तगू। सेशन में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने शुरका को रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। अमन हमारी कमज़ोरी नहीं, ख्वाहिश है। जंग मुसल्लत ना करो, पुरअमन है, पुरअमन रहने दो। जारियत की तो जवाब भरपूर और मुंह तोड़ जारियत होगा। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR ने बताया है कि अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा अब्दाली के बाद अल-फतह मिसाइल लॉन्च कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चौकन्ना और तैयार है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, किन खुसूसियात का हामिल है ये अल-फतह मिसाइल? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर दूं, ये अल फतह नहीं, ये फतह मिसाइल है, जो कि फतेह मिसाइल सीरीज सिलसिले का एक मिसाइल है कि बुनियादी तौर पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मार करने वाला मिसाइल है। यानी ये जमीन से लॉन्च किया जाता है और जमीन पर ही अपने अहदाफ को 120 किलोमीटर के रेडियस में ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और जो आज का तजर्बा है, जिस हवाले से ISPR ने डिटेल्स जारी की है, उसके मुताबिक तजर्बा एक्सरसाइज के दौरान किया गया। ये बुनियादी तौर पर एक ट्रेनिंग लॉन्च था और इस लॉन्च के दौरान मिसाइल के जो तमाम टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उनके साथ साथ ऑपरेशनल रेडीनेस जो है उसका जायजा लिया गया। ट्रुप की ऑपरेशनल रेडीनेस का जायजा लिया गया और जो टेक्निकल पैरामीटर है जिनकी हम बात करें तो उसमें एडवांस नेविगेशन के साथ साथ जो इसकी एनहांस्ड एक्यूरेसी है, यानी कि ये किस तरह से बारीक बीनी से ठीक अपने हदफ को दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाता है। तो ये तमाम तर पैरामीटर्स जो हैं आज के तजर्बे में इनको जांच पड़ताल इसकी की गई। ट्रेनिंग लॉन्च की हम बात करें तो इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स और इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स हैं, वो भी मौजूद थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुबारकबाद दी है इस कामयाब तजर्बे के ऊपर तमाम ट्रूप्स को, साइंसदानों को, इंजीनियर्स को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, उनकी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, रेडीनेस है और जो तकनीकी महारत है, उससे इसका भरपूर इज़हार होता है। और इससे ज़ाहिर होता है कि पाक फौज किसी भी जारियत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, सलमान हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करेंगे। फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है पाकिस्तान ने, अब्दाली मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा किया था, उसके बाद में अब फतेह मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया है। और हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें बता रहे थे कि ये रूटीन की ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जिसके दौरान ये तजुर्बा किया गया है। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। ISPR ने बताया है कि फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। 120 किलोमीटर रेंज वाले फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे थे 120 किलोमीटर रेंज का हामिल है ये मिसाइल। सलमान, हदफ को भी कामयाबी के साथ यकीनी तौर पर निशाना बनाने की ये सलाहियत रखता है मिसाइल? बात करते हैं कि आज के टेक्निकल पैरामीटर्स जांचे गए, सबसे खास बात होती है मिसाइल की रफ्तार के साथ साथ उसकी दौरान परवाज नेविगेशन, और नेविगेशन के बाद जो आखिरी मरहला आता है वो है। आपसे भी इस बारे में तफसीलात देंगे। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। एक और कामयाब तजुर्बा, फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। 120 किलोमीटर रेंज, शॉर्ट रेंज का ये मिसाइल है। और सलमान अवान हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि ये जो है नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज है जिसके दौरान ये तजुर्बा किया गया है, दिफा को मजीद मजबूत बना दिया गया। देखें, पाकिस्तान की ये जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सटेंडर, उसी की कंटिन्यूएशन है। ये हमारी तैयारी है, एक्सरसाइज है जो इंडिया एक से ट्रांसफर करने के चक्कर में है। और ये मैं उनके साइंटिस्ट को, टेक्नीशियंस को, सबको मैं, और ये खास तौर पर ये जो टेक्निकल सिस्टम है उसको चेक करने के लिए होता है कि कैसे कितना इफेक्टिव तरीके से लॉन्च किया गया है। और मेरे ख्याल में इसके लिए वहाँ SPD के जो ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान को नाकाबिल तस्कीर बना रहे हैं। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है दुनिया में इस वक्त बहुत मशहूर है और मॉडर्न तरीज हैं। आप सामने भी हमने अब्दाली का किया था, अब हमने फतेह का किया है जो 120 किलोमीटर का ग्राउंड टू ग्राउंड जाता है। और इससे ये इंडिया को नजर कि पाकिस्तान की तरफ मैली नजर मत देखें।
कोई मिसाइल लॉन्चर की तो आपको मुंह घुसानी पड़ेगी। एक मिसाइल फायर करेंगे, हम 10 मिसाइल फायर करेंगे। यकीनी तौर पर में इसकी समझ आनी चाहिए। बिल्कुल यकीनी तौर पर। हारिस नवाज साहब, मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो भारत अब बहुत ज्यादा पाकिस्तान से पीछे रह गया है, एक के बाद एक। अभी पिछले दिनों अब्दाली मिसाइल को लॉन्च किया गया था तो भारतीय मीडिया ने उस पर भी शदीद प्रोपेगेंडा किया, और अब ये फतेह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद में यकीनी तौर पर भारतीय मीडिया की चीखें देखने वाली होंगी। बिल्कुल चीखें देखने वाली भी हैं, चीखें निकल भी सही रही हैं, इसलिए कि ये इनको पता नहीं ये किस कौम से पंगा ले रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर आंच कभी आने नहीं देगी। पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है और हम इंडियन के एग्रेशन को एज ए नेशन लड़ाई करेंगे, एज ए नेशन फाइट करेंगे। यही किसी मुल्क की ताकत होती है। पाकिस्तान के अवाम और फौज मिलकर जब लड़ाई करते हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हम एक्साइज इंडेक्स तो कर रहे हैं, इसी की कॉन्टिन्यूशन है। इसमें अपना सारा मुआवजत निज़ाम भी चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास तीनों कैपेबिलिटीज, हमारे पास एयर से भी है, ग्राउंड से भी है और नेवी से भी है। हमारे पास 3 किस्म स्ट्राइक कर सकते हैं। ये एक वाहिद हमारा मुल्क है। और इंडिया के पास जो है, फिर हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल भी हैं जो छोटी छोटी जगहों पर गिरेंगे तो उसी लोकल एरिया को नुकसान करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी अपनी दफा के लिए अगर कोई हमें जवाब पे लगाएगा अपनी परवाज़ के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान में पीसफुल मुल्क, हम बिल्कुल कोई ऐसी गैस नहीं करते, ना प्रोवोकेशन करते, ना इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट इंडिया करेगा, एंड हम करेंगे, बट दिस इंडियन कुड नॉट ऑलवेज। इनिशिएट इंडिया करेगा, एंड हम करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जनरल हारिस नवाज साहब हमें अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फेडरेशन चैम्बर ने शरह सूद में बड़ी कमी का मुतालबा कर दिया है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज कहते हैं कि महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। अब शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाया जाएगा, जबकि शरह सूद में कम अज़ कम 5 या 6% की कमी की जाए। बिजली की कीमतों में भी मजीद कमी की ज़रूरत है। फाइनेंशियल कॉस्ट और बिजली की कीमतों में कमी के बाद इंडस्ट्री चलेगी। जो शरह है वो रिकॉर्ड सतह पर बहुत ही कम है, 1% से भी कम पर आ गई है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो एक तो हमारा जो मुतालबा है वो एटलीस्ट सिंगल डिजिट का मुतालबा है हमारा, कि एटलीस्ट सिंगल डिजिट पर अब इंटरेस्ट रेट को आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें महंगाई की शरह से तो फिर जो है वो तकरीबन 5 से 6% इंटरेस्ट रेट बनता है कि इसमें ये कमी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक प्राइसेस के अंदर भी कुछ कमी आई है, लेकिन और मजीद कमी की जरूरत है। तो हमें ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक प्राइसेस के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत आगाज के बाद गिरावट का शिकार है और ट्रेडिंग के दौरान 938 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह से नीचे आ गया है। 100 इंडेक्स 1,13,175 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल का निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिर ने कहा कि अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। ईरान ने कासिम बसीर नामी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है। यमन से तेल अवीव पर हौसियों के हमले के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी। ईरानी वज़ीर दिफा का ऐलान, अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो जवाबी हमला करेंगे। ईरान के वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा ने कहा है कि अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। अमेरिका और इसराइल के मुफादात, फोर्सेस और बेसिस को जब और जहां ज़रूरत होगी निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने बताया कि ईरान ने कासिम बसीर नामी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया। मिसाइल 1200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लैस है। दूसरी जानिब यमन से तल अवीव के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। नेतन्याहू का कहना था कि हमले के जवाब में हौसियों के ईरानी दहशतगर्द आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ यमन से इसराइली दारुल-हुकूमत बिन गुरियान हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ, जिसके बाइस कई परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बात करेंगे PSL 10 की, जिसमें कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है और फतह की बदौलत कराची किंग्स
10 पॉइंट्स के साथ अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लाहौर में बारिश के बाइस मैच को 15 ओवर्स तक महदूद किया गया था। कलंदर्स ने 8 विकेटों पर 160 रन बनाए। मोहम्मद नईम और फ़खर जमान ने निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की। अब्बास आफरीदी ने 4 शिकार किए। किंग्स को डर्कवर्थ लुइस कानून के तहत 168 रन का हदफ मिला, जो इरफान खान की तूफानी इनिंग्स की बदौलत 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया गया। इरफान ने 21 बॉल्स पर 48 रन की इनिंग्स खेली। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का कभी इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले मजीद क्या कहते हैं, मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। में मगरबी हवाओं के सिलसिले के सबब आज शहर कायद में भी बारिश का इम्कान है। आज सुबह सुरजानी टाउन में हल्की बारिश और आंधी जो है वो देखी गई थी, लेकिन इस वक्त जो है शहर का मौसम गर्म और काफ़ी खुश्क महसूस किया जा रहा है। इस वक्त तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या खुशखबरी है कराची वालों के लिए? जी देखें, सर्कुलेशन बिल्कुल अवेलेबल है और इस बात की तवक्को है कि आज शाम गए कराची में आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और आने वाले कल के रोज़ कराची के मुज़ाफ़ात में बारिश के इम्कानात मौजूद होंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस्तक़बाल कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है उनकी, और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तक़बाल किया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान पहुँचे हैं पाकिस्तान के दौरे पर। ये पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती का वाज़ेह सबूत है और ख़ित्ते में पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुक़ात का भी वाज़ेह सबूत है। ईरान के दफ्तर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तक़बाल किया है। और आपको ये भी बताते चलें कि अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी, ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं और दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तक़बाल किया है। उनसे बगलगीर हुए हैं और बगलगीर होने के बाद में उन्हें दफ्तर ख़ारजा का दौरा करवाया गया है और यहाँ पर मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी ज़ेर गौर लाई जाएगी। ख़ास तौर पर ईरान ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया था कि ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।